हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन को देखेंगे, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप कॉपी पेन अपने हाथ में रखिएगा और जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जाए उन सारे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहले हमें यह बताइए कि संविधान संशोधन का भाग कौन सा है, किस भाग में संविधान संशोधन को बताया गया है, और इसका अनुच्छेद बताइए किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन को बताया गया है। और एक चीज और बताइए कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 10, भाग 20 में संविधान संशोधन हमारे भाग 20 में अनुच्छेद 368 किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला संविधान संशोधन ये है कि पहले संविधान संशोधन में बताया गया है कि नवी अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन में नवी अनुसूची जोड़ी गई। अब आप लोगों में यह बताइए कि पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी और वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। तो हमारी नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई? तो पहले संविधान संशोधन से। इतना समझ आया? अब दूसरा देखिए, अगला है आपका 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन। अच्छा ये बताइए कि नवी अनुसूची के बारे में क्या बताया गया? नवी अनुसूची हमारे भूमि सुधार से। कौन से? भूमि सुधार। नवी अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार संबंधित है। अगला देखिए 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया? तो 7वें संविधान संशोधन हमारा राज्यों का पुनर्गठन। क्या? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? तो वो 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। अच्छा आप कमेंट करके ये बताइए कि राज्यों के पुनर्गठन में हमारा सबसे पहले कौन सा राज्य को गठन हुआ था? तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश। इसकी डीओबी आप बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ आप बताएंगे। राज्यों का पुनर्गठन आयोग ये किससे संबंधित है? फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन से संबंधित था। तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग 7वां संविधान संशोधन। इसके बाद एक संविधान संशोधन आता है 13वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? तो 13वां संविधान संशोधन हमारा नागालैंड किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है 13वां संविधान संशोधन। और आगे बताइए 21 में क्या कहा गया, 42 में क्या कहा गया और 44 में क्या कहा गया? तो 21 संविधान संशोधन में क्या कहा गया? हमारे संविधान संशोधन में 21वां संविधान संशोधन लिखो, इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान संविधान में भाषाओं की संख्या 22 है। तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? ये कौन सी भाषा थी? 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। तो आपसे पूछे कि सिंधी को कब जोड़ा गया था? सिंधी हमारी 15वीं भाषा को किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? तो हमारा 21 संविधान संशोधन। इसके बाद हमें बताइए कि 42वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि सबसे पहले तो इसे कहते हैं लघु संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान संशोधन। लघु संविधान संशोधन किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को। और लघु संविधान संशोधन और इसी के अंतर्गत 51 अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? याद कर अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A क्या कहता है? मूल कर्तव्य। कितने? मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 51A। अब आप लोग हमें ये बताइए कमेंट करके कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं और पहले मूल कर्तव्य कितने थे? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसमें क्या संशोधन हुआ? और इसी संविधान संशोधन में एक और संविधान संशोधन हुआ था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन
प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसके बारे में 42वां संविधान संशोधन। और इसी के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, समाजवादी और कौन से थे? समाजवादी, समाजवादी बात बताइए, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर आपसे पूछा जाए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? तो हमारा कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। इतना समझ आया? अब इसके बाद हमें 42वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद हमें बताइए 44वें संविधान संशोधन में क्या होता? तो 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर किस अधिकार में? विविध अधिकार में रख दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को विविध अधिकार, विविध अधिकार में रखा गया। तो हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो हमारे मूल संविधान में पहले हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो इस संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटाकर कौन से संविधान में रख दिया गया? विविध संविधान में इसको विविध अधिकार में रख दिया गया। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन। समझ आया? इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद में रखा गया था अगर आपसे पूछा जाए तो? अनुच्छेद 300A, मतलब 300 के सब क्लास ऑफ ए, 300 के का में इसको रख दिया गया था। इसके बाद कौन सा बताइए? इतना नोट करिए। इतना नोट हो गया? अगला संविधान संशोधन है 44वें के बाद लिखो 52 संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन हमारा किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया कि मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। तो 9वीं अनुसूची हमारे पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? वो हमारे 52वें संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? ये आप लोग बताएंगे कमेंट में, किससे संबंधित थी? बताओ भाई, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो लिखो दल बदल, दल बदल, इससे संबंधित थी। अब 52वें संविधान संशोधन के बाद लिखिए अगला संविधान संशोधन 61 बताओ, 69 बताओ और 71 बताओ। 61 में क्या कहा गया? तो 61 में ये कहा गया कि वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दी? 18 वर्ष। तो वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के जरिए की गई थी। तो आपका था 61वां संविधान संशोधन। अब 69 बताओ। 69 बताया गया दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। ये आपकी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इतना समझ आया? अब बताओ 71 में क्या कहा गया? अभी मैंने बताया कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं। तो 15वीं भाषाएं याद करो। 15वीं भाषाएं किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी? 15वें संविधान संशोधन। और उसके बाद देखो 3 भाषाएं। 3 भाषाएं कौन कौन सी है? नमक। कौन कौन सी 3 भाषाएं? ना से नेपाली, ना मा से मणिपुरी, नेपाली, मणिपुर और कोंकण। ये 3 भाषाओं को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन। इधर से आया 71 के बाद बताओ 73 में क्या बताया गया? 86 में क्या बताया गया? और 89 में क्या बताया गया? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को ले 73वां संविधान संशोधन। 86वां बताओ। 86वां संविधान संशोधन क्या कहता है? इस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। इस 21A अनुच्छेद में बताया गया था कि निःशुल्क शिक्षा। कौन सी? निःशुल्क
निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 21 के सब क्लास ऑफ ए और 86वां संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था। इसमें बताया गया था कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना है? निःशुल्क शिक्षा देना है। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन बताओ। 89वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लिखो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 89वां संविधान संशोधन। और इसी के अंतर्गत एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो आपका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 338 ए। इसके अंतर्गत बताया गया था अनुच्छेद 338 ए। इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। समय कम है, आप लोग जल्दी से नोट करते हुए चलिएगा, राइटिंग पे ना जाइएगा, समय कम है। समझ आया? तो 89वें संविधान संशोधन के एक अंतर्गत एक अनुच्छेद देखो, कंफ्यूज ना होना, अनुसूचित जनजाति के लिए 89वां संविधान संशोधन और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति पूछा जाए तब भी 89वें संविधान संशोधन। लेकिन अगर राष्ट्रीय अनुसूचित पूछ लिया गया तो ये इसके लिए एक अनुच्छेद आता है 338 ए, उसके अंतर्गत आपको बताया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। इतना नोट करिए जल्दी से। अगला लिखो 89 के बाद, 89 के बाद लिखो, बताओ 91 में क्या बताया गया, 92 में क्या बताया गया, 97 में क्या बताया गया और 99 में क्या बताया गया। तो 91 में क्या बताया गया था? 91 में बताया गया 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगली और संथाली। 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो हमारी 22 भाषाएं पूरी होगी ना? 22 भाषाएं पूरी होगी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषाएं सिंधी 15वें संविधान संशोधन से, और उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, और उसके बाद 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो ये 92 करिएगा। 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोगली, संथाली। अब बताओ 91वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया? 91 में ये बताया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन है? 91। ध्यान रखिएगा 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगली, संथाली। समझ आया? और 97 में बताओ सहकारी समिति, जल्दी जल्दी देख लो, सहकारी समिति। और 99 में बताओ यह एक ऐसा संविधान संशोधन था जो कि गैर संविधान संशोधन। ये कौन सा एक संविधान संशोधन? गैर संविधान संशोधन। इसके बाद बस कुछ और बचे हैं, 2-3 और बचे हैं। बताइए 100वां संविधान संशोधन 101 में क्या कहा गया? 100 में यह कहा गया कि 3 बीघा समिति बनी थी, और ये किनके बीच बनी थी? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी? 3 बीघा समिति। 101 में बताइए अरे कन्यादान, 101 कन्यादान के बारे में, और इसके बारे में जीएसटी के बारे में भी 101वां संविधान संशोधन। इसके बाद बताइए, इसके बाद 102 में बताओ और 106 में बताओ। 102 और 106। 102 में क्या बताया गया? 102 में बताया गया एसटी और एसटी के बारे में, एसटी और एसटी जनजाति के बारे में कौन सा संविधान संशोधन आता है? 102वां। और लास्ट दिया 106 संविधान संशोधन अभी हाल ही में किया गया है। इसके अंतर्गत ये बताया गया महिला आरक्षण, महिला के लिए आरक्षण की प्रावधान इसके अंतर्गत 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बताया गया है। तो क्या है? महिला आरक्षण। ये हमारी रही क्लास। और जितने भी संविधान के अंतर्गत जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, उन सारे संविधान संशोधन को आज हम लोग बता दिए। तो आप इसको नोट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।